दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी अरेबियन नाइट्स की एक कहानी। अरेबियन नाइट्स की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसे अलिफ लैला या हजार दास्तान भी कहते हैं। एक बादशाह महिलाओं को बेवफा मानते हुए इस कदर नाराज हुआ कि हर दिन नई लड़की से शादी करता और अगली सुबह पत्नी को मरवा देता था। यह सिलसिला काफी दिनों तक चला। पूरे राज्य में दहशत फैल गई। एक दिन उसके वजीर की बेटी ने कहा कि वह बादशाह से शादी करेगी। उसके पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर उसकी शादी बादशाह से हो गई। पहली रात में वजीर की बेटी ने बादशाह को कहानी सुनाना शुरू किया। यह कहानियां इतनी अच्छी थी कि बादशाह की दिलचस्पी बढ़ती गई। सुबह होने पर कहानी पूरी ना होती तो वह जान की एक दिन की और मोहलत दे देता। इसी तरह 1000 दिन गुजर गए और बादशाह ने उस रानी को जीवन दान दे दिया। यह कहानियां यकीनन बहुत दिलचस्प हैं। आपको भी आज मैं एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही हैं और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है।
और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए आज की इस दिलचस्प कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं। बगदाद में खलीफा हारून रशीद के राज्य में अली ख्वाजा नाम का एक छोटा व्यापारी रहता था। वह छोटे से पुश्तैनी मकान में अकेले ही रहता था। उसने शादी नहीं की थी और उसके माँ बाप भी नहीं थे। उसका कारोबार बहुत छोटा सा था और वह उसी में लगा रहता था। उसे गिनती के 2-4 लोग ही जानते थे। उनमें उसका एक व्यापारी दोस्त भी शामिल था। अली ख्वाजा को ख्वाब आया कि वह धार्मिक यात्रा पर जाए। सुबह उसने तय किया कि उसे मक्का जाना चाहिए। उसने अपना व्यापार समेटा और मकान में एक किराएदार रख दिया। व्यापार समेटकर उसने जो कुछ पाया उसमें से कुछ अशफियां सफर के खर्च के लिए निकाल ली। बाकी बची 1000 अशफियां वो साथ में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि राह में लूटने का भी डर था। वह पैसे संभाल कर रखना चाहता था ताकि यात्रा से लौटने के बाद इनसे वह फिर से कारोबार कर सके। उसने एक हांडिया में अशफियां रखी और फिर उसके मुंह तक जैतून का तेल भर दिया। अपने कारोबारी दोस्त के पास जाकर उसने कहा, भाई, मैं धार्मिक यात्रा पर जा रहा हूं। मेरी यह तेल की हांडी रख लो, मैं इसे वापस आकर ले लूंगा। उसने अपने दोस्त को यह नहीं बताया कि इसमें अशफियां हैं। व्यापारी ने गोदाम की चाबी दी और कहा, जहां तुम चाहो अपने तेल की हांडी रख दो, लौटना तो वहीं से उठा लेना। अली ख्वाजा ने हांडी गोदाम में रख दी। वह मक्के के लिए रवाना हो गया। वह ऊंट पर लाद कर कुछ छोटे मोटे सामान भी बेचने के लिए लेकर गया ताकि कुछ मुनाफा भी कमा सके। हज के सारे कर्तव्य पूरे करने के बाद उसने वहीं अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। एक दिन उसकी दुकान पर 2 आदमी आए और कहने लगे कि तुम्हें यहां कम मुनाफा होगा। तुम्हारी यह चीजें काहिरा में ऊंचे दामों पर बिकेंगी। उसने मिस्र की खूबसूरती के काफी चर्चे सुने थे। उसने तुरंत ही अपना सामान ऊंट पर लादा और व्यापारी दल के साथ काहिरा के लिए रवाना हो गया। वहां उसने अपना सामान काफी ऊंची कीमत पे बेचा। इस मुनाफे से उसने अपना कारोबार काफी फैला लिया। उसने काहिरा तथा देश के दूसरे हिस्सों में खूब सैर सपाटा भी किया। उसने
नील नदी पर बने पिरामिड भी देखे। काहिरा में कई महीने बिताने के बाद वह दमिश्क की तरफ चला। वह वहां कई साल रहा। इससे उसका जी भर गया। इसके बाद उसने हलब, मौसिल और शिराज जैसे शहरों का रुख किया। वहां भी वह काफी दिन रहा। उसे इन तमाम शहरों में घूमते और कारोबार करते 7 साल गुजर चुके थे। उसे अपने वतन की याद आने लगी थी। वह बगदाद लौट आया। बगदाद लौटने के बाद अली ख्वाजा को कारोबार जमाने के लिए अपनी बचाई हुई 1000 अश्वियों की जरूरत पड़ी। उधर उसकी वापसी के कुछ दिन पहले ही उसके व्यापारी दोस्त ने उसके साथ धोखा कर डाला। हुआ यूं कि एक दिन व्यापारी की पत्नी ने कहा कि बहुत दिनों से घर के किसी चीज में जैतून का तेल नहीं पड़ा है, कल बाजार से ले आना। व्यापारी को अली ख्वाजा की हांडी याद आई। उसने बीवी से कहा, अली ख्वाजा सफर पर निकलने से पहले मेरे माल गोदाम में जैतून के तेल की हांडी रख गया था। उसी में से थोड़ा सा तेल ले लो। वैसे भी वह तेल बहुत पुराना हो गया है, खराब भी हो गया होगा। रुको, देखते हैं, शायद अच्छा हो। उसकी बीवी बोली, यह क्या करते हो? यह अमानत में खयानत होगी। किसी की धरोहर को छूने से पाप लगता है। मुझे जैतून के तेल का ऐसा शौक नहीं है कि तुम मेरे लिए धर्म और नैतिकता के खिलाफ कोई काम करो। व्यापारी ने कहा, अगर पूरी हांडी में से 1 कटोरी तेल ले लिया तो क्या कमी हो जाएगी? फिर अली ख्वाजा का क्या पता? वह 7 साल पहले हज करने गया था। हज करने में 7 साल तो नहीं लगते। मालूम नहीं वह मर गया है या जिंदा है। उसकी बीवी बोली, कुछ भी हो, उसका तेल नहीं छूना है। यह तुम कैसे कह सकते हो कि वह अब नहीं आएगा? 7 साल की मियाद कौन सी ज्यादा होती है? मुमकिन है कि वह कल ही आ जाए। व्यापारी उस वक्त तो बीवी की बात मान गया, लेकिन उसके दिमाग में वह हांडी अटक गई। वह सोचने लगा कि अली ख्वाजा ने जैतून के तेल की हांडी क्यों रखवाई। ऐसी क्या बात थी उस तेल में जिससे उसे संभाल कर रखवाने की जरूरत पड़ी। रात में वह अपनी बीवी से छुपकर गोदाम में हांडी का राज जानने के लिए गया। गोदाम में जाकर उसने मोमबत्ती जलाई और एक नई हांडी लेकर उसमें अली ख्वाजा की हांडी का तेल डालने लगा। तेल से बदबू आने लगी थी। अचानक अली ख्वाजा की हांडी से कुछ अशरफी उसकी हांडी में आ गिरी। अब उसे तेल का भेद मालूम हुआ। उसने अली ख्वाजा की हांडी की सारी अशरफियां निकाल ली। हांडी का थोड़ा तेल गिरकर जमीन पर फैल गया। अशरफियां निकल जाने पर हांडी में उसकी सतह नीची भी हो गई थी।
उसने हांडी का खराब और बदबूदार तेल बाहर नाली में फेंक दिया। सुबह उसने बाजार से जैतून का तेल खरीदा और उसे अली ख्वाजा की हांडिया में मुंह तक भरकर यथास्थान रख दिया। इसके 1 महीने बाद ही अली ख्वाजा यात्रा से लौट आया। उसने व्यापारी मित्र से तेल की हांडियां मांगी। व्यापारी ने कहा, भाई, मैंने तो तुम्हारी हांडियां देखी भी नहीं थी। तुम ही ने उसे गोदाम में रखा था। चाबी लो और जहां तुमने अपनी हांडियां रखी हो वहां से ले आओ। अली ख्वाजा गोदाम से हांडियां लेकर घर चला गया। उसने घर जाकर हांडिया का तेल दूसरे बर्तन में डाला और अपनी अशफियां तलाश की। उसे एक भी अशफी नहीं मिली। वह उल्टे पांव व्यापारी मित्र के पास गया और बोला, इसमें रखी 1000 अशफियां कहां हैं? व्यापारी ने कहा, कैसी अशफियां? अली ख्वाजा ने रुआसे होकर कहा, भाई, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने तेल की हांडिया की तह में 1000 अशफियां रखी थी। अगर तुमने उन्हें किसी जरूरत से खर्च कर दिया है तो कोई बात नहीं, बाद में वापस कर देना। व्यापारी मित्र ने कहा, अली ख्वाजा, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लाते और ले जाते समय हांडिया पर निगाह तक नहीं डाली। तुम्ही ने उसे गोदाम में रखा और वापस होकर उसी जगह से उठाया था। मैं क्या जानूं कि उसमें अशफियां थीं या क्या था? तुम बेकार ही मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। अली ख्वाजा ने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने एक न सुनी। झगड़ा बढ़ा तो मोहल्ले के बहुत से लोग जमा हो गए। कुछ लोग अली ख्वाजा को सच्चा समझते थे और कुछ व्यापारी को। शाम तक सारे बगदाद में अली ख्वाजा और उसके मित्र व्यापारी का झगड़ा मशहूर हो गया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अली ख्वाजा ने काजी के पास जाकर शिकायत की। उसने व्यापारी को बुलाया और दोनों के बयान सुने। उसने अली ख्वाजा से कहा, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बात साबित करने के लिए कोई गवाह है? अली ख्वाजा ने कहा, कोई नहीं है सरकार। मैंने भेद खुलने के डर से ही किसी को यह बात नहीं बताई थी। काजी ने व्यापारी से कहा, क्या तुम ईश्वर की सौगंध खाकर कह सकते हो कि तुमने अशफियां नहीं ली? उसने कहा, खुदा की कसम, मैं अशफियों के बारे में कुछ नहीं जानता। यह सुनकर काजी ने उन्हें छोड़ दिया। अली ख्वाजा ने एक अर्जी खलीफा के नाम लिखी। उसी शाम खलीफा अपने मासिक नियम के मुताबिक मंत्री जाफर के साथ भेस बदलकर प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। रात होने पर चांदनी फैल गई थी। खलीफा ने देखा कि एक मैदान में 10-12 लड़के खेल रहे हैं। उनमें से एक लड़के ने, जो सबसे सुंदर और बुद्धिमान लगता था, कहा, आओ हम लोग अली ख्वाजा के मुकदमे का खेल खेलें। तुम लोगों में से कोई अली ख्वाजा बनकर 1000 अशफियों का दावा करे।
दूसरा व्यापारी बनकर मुखालफत करे और मैं काजी बनकर फैसला करूंगा। यह सुनकर खलीफा और जाफर छुपकर देखने लगे कि इस मुकदमे का यह बच्चे किस तरह से फैसला करते हैं। वह बुद्धिमान बच्चा एक ऊंचे जगह पर काजी की तरह शान से बैठ गया। एक लड़का अली ख्वाजा बनकर 1000 अशफियों के लिए रोता पीटता आया और दूसरा लड़का व्यापारी बनकर गंभीरता से खड़ा हो गया। ऊंची जगह पर शान से काजी बने हुए लड़के ने अली ख्वाजा से पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? उसने विस्तार में वही सब कुछ बताया जो अली ख्वाजा ने बताया था। काजी ने दूसरे लड़के से पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने अली ख्वाजा की अशफियां ली हैं? उसने कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने वह अशफियां देखी भी नहीं है। काजी बना हुआ लड़का बोला, मैं वह तेल की हांडियां देखना चाहता हूं जिसमें अली ख्वाजा का रखा हुआ तेल है। अली ख्वाजा बना हुआ लड़का कहीं से कुल्हड़ उठा लाया और बोला, सरकार, यही है वो हांडिया और वह तेल जो मुझे व्यापारी के यहां से मिला था। काजी बने हुए लड़के ने कुल्हड़ में उंगली डालकर झूठ मूठ ही तेल को चखा। फिर वह बोला, मेरा ख्याल था कि 7 साल पुराना तेल बिल्कुल सड़ गया होगा। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि इस तेल का स्वाद बहुत अच्छा है। यह पता लगाना कठिन है कि तेल नया है या फिर पुराना। फिर उसने कहा कि बाजार से तेल के व्यापारियों को लाकर यहां हाजिर करो। 2 और बालक तेल के व्यापारी बनकर आ गए। काजी बने लड़के ने उनसे पूछा, क्या तुम तेल बेचते हो? उन्होंने कहा, हां सरकार, हमारा यही धंधा है। उसने कहा, तुम बता सकते हो कि जैतून का तेल कब तक खराब नहीं होता? उन्होंने कहा, अधिक से अधिक 3 साल तक ठीक रहता है। फिर चाहे कितनी ही जतन से रखा जाए, उसका स्वाद और गंध दोनों बिगड़ जाते हैं। ऐसी हालत में उसे फेंक दिया जाता है। काजी बना हुआ लड़का बोला, इस हांडी के तेल को देखकर बताओ कि इसका रंग और स्वाद कैसा है। उन दोनों ने कुल्हड़ में झूठ मूठ उंगली डालकर तेल को सूंघा और चखा। फिर बोले, यह तेल बहुत अच्छा है। यह ज्यादा से ज्यादा 1 साल का हो सकता है। काजी बने हुए लड़के ने आरोपी बने लड़के से कहा, अब तुम इस तेल को चख कर कहो कि तेल नया है या पुराना। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। मैंने 1 महीने पहले ही इस हांडी का तेल और अशफियां निकालकर इसमें दूसरा तेल भरा था। काजी बने हुए लड़के ने कहा, तुमने अमानत में खयानत की है और खुदा की झूठी कसम भी खाई है। तुम सजा के हकदार हो। सिपाहियों, इसे पकड़कर ले जाओ। सिपाही बने हुए 2 लड़के उसे घसीटकर ले गए। इस तरह अदालत का खेल खत्म हो गया।
खलीफा बालक की बुद्धि देखकर ताज्जुब में पड़ा। उसने जाफर से कहा, कल इन बच्चों को दरबार में हाजिर करना। कल इसी बालक से फैसला करवाऊंगा। साथ ही बाजार से 2 तेल के व्यापारियों को भी ले आना। अली ख्वाजा को कहलवा भेजना कि आए तो तेल की हांडियां भी लेता आए। और यह कहकर खलीफा महल में चला गया। मंत्री ने सुबह सभी लड़कों को दरबार में पहुंचा दिया। खलीफा ने पूछा, तुम लोगों ने कल शाम मुकदमे का जो खेल खेला था उसमें काजी कौन बना था? काजी बने लड़के ने फिर सर झुकाकर कहा, मैं बना था। खलीफा ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, तुम कल ही की तरह आज असली मुकदमे का फैसला करना। तुम्ही को सारी सुनवाई भी करनी है। बच्चे ने दोनों पक्षों के बयान लिए। व्यापारी ने कसम खाते हुए कहा कि मुझे अशफियों के बारे में कुछ नहीं मालूम। लड़के ने कहा, कसम खाने के लिए तुझे किसने कहा? मैं उस हांडी को देखना चाहता हूं जिसमें तेल रखा है। हांडी लड़के के सामने रखी गई। लड़के के कहने से खलीफा ने खुद भी तेल को चखा और तेल के व्यापारियों को भी चखाया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि तेल अच्छा है और 1 वर्ष के अंदर ही तैयार किया गया है। अब लड़के ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी कसम झूठी है। अली ख्वाजा ने 7 साल पहले जो तेल रखा था उसमें नया तेल कहां से आ गया? व्यापारी ने स्वीकार कर लिया कि उसने तेल बदला है और अशफियां भी निकाली हैं। लड़के ने खलीफा से कहा, बाकी फैसला आप करें। खलीफा ने धोखेबाज व्यापारी को सजा सुनाई और अली ख्वाजा को 1000 अशफी देने का आदेश दिया। फिर उन्होंने सभी बच्चों को भी पुरस्कार देकर विदा किया। अभी आपने अरेबियन नाइट्स की एक कहानी सुनी। इंसाफ होने पर आप भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको नींद आने लगी है। निंदिया रानी चुपके चुपके आपको बुला रही हैं। आप धीरे धीरे नींद की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।